प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी हवन में हार्दिक अभिनंदन है। आज ये टॉपिक है आपके लिए, मकर राशि ईश्वर को कैसे महसूस करे। जी देखिए, मकर राशि के जातकों की बात है। जी हाँ, हमारे चैनल पर कमेंट आया जिसमें पूछा ये कि मकर राशि वाले ईश्वर को कैसे महसूस करें। जी, महसूस कैसे करें। जी हाँ, देखिए कि जो हैं इस पर हमने चिंतन किया, हमारे अंतर्ज्ञान से सोचा, रिसर्च टीम से चर्चा भी की हमने। उसके बाद हमने ये वीडियो तैयार किया है आपके लिए, ताकि आप इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह से महसूस कर पाएंगे कि ईश्वर आपके करीब है या नहीं है, ईश्वर आपके साथ है या नहीं है, ईश्वर आप में है या नहीं है, ये सब आपको पता चल जाएगा। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं, उसके बाद बताएंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर पता नहीं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। और गुलदस्ता भेंट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि के जातकों, आप 10वें भाव की राशि, ईश्वर के भाव की राशि हैं, लेकिन खास बातें आपके और ईश्वर के बीच में। हालांकि ईश्वर के भाव की राशि हैं, आप 10वें भाव की राशि है, ईश्वर की राशि मानी जाती है, लेकिन ईश्वर आपके बीच में जो हैं, जो एक तरह की जो तारतम्यता होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी जो होनी चाहिए, वो जो है तत्काल नहीं बन पाती है। होने में तो ये चाहिए कि मकर राशि ईश्वर के भाव की राशि है, तो जैसे ही जन्म लिया ईश्वर के करीब हो गए, ईश्वर को पहचान लिया और ईश्वर से लगाव हो गया, होना ये चाहिए। लेकिन मकर राशि में होता नहीं है। ये बड़ी रहस्य वाली राशि है, बहुत ही मिस्टीरियस जॉडियक होती है। ये ईश्वर के भाव की राशि है, ईश्वर की राशि और ईश्वर की प्रिय राशि है, फिर भी ये ईश्वर पर यकीन नहीं करते। ईश्वर पर यकीन करने में इनको काफ़ी टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। कभी कभी ये 35 साल की उम्र में ईश्वर में विश्वास करने लगते हैं। हालांकि बचपन में थोड़ा रहता है इनमें, ये जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके साथ पूजा पाठ करना, ईश्वर में आराधना रखना, कुछ कर लेते हैं। लेकिन फिर जो युवा होते हैं तब ईश्वर से अचानक ये दूर से हो जाते हैं। एक बहुत ही ज्योतिष शास्त्र का एक ये महत्वपूर्ण रहस्य है मकर राशि के बारे में। लेकिन धीरे धीरे ये मकर राशि वाले जो 30-35 साल की आयु में जो हैं, ईश्वर से करीब होते जाते हैं, करीब होते जाते हैं, और फिर ईश्वर में मिल भी जाते हैं, ईश्वर में इनका यकीन बढ़ता ही जाता है। ये इस तरह की आप राशि हैं। युवावस्था ऐसी जो आपको ईश्वर से दूर करती है। हालांकि ईश्वर में ऐसा विश्वास तो रहता है आपका कि कोई एक ऑल माइट पावर है, सर्वशक्तिमान कोई है, ऐसा ईश्वर विश्वास रखते, लेकिन इंटरेस्ट नहीं लेते ज़्यादा। दोस्तों के सामने कहीं जाएंगे, कोई धार्मिक स्थल आएगा तो दोस्तों को कहेंगे तुम जाओ प्रार्थना करके आज, जो मैं यहीं खड़ा हूँ। यानी कि धार्मिक स्थल से भी निकलेंगे आप तो वहाँ मन नहीं होगा कि अंदर जाए और वहाँ किसी ईश्वर को प्रार्थना करें, नहीं, बस आप मन में ईश्वर रखते हैं। तो ये बात है। लेकिन ये युवावस्था है, कहीं ना कहीं आपके अचेतन मन में तो ईश्वर रहता ही है, और ये वजह है कि ये युवावस्था जैसी ढलान पर आती है, अधेड़ अवस्था में आते हैं, फिर आप ईश्वर से जुड़ते जाते हैं, और ईश्वर से इतना जबरदस्त जुड़ते हैं 50-55 की आयु के बाद तो लगभग लगता है कि मकर राशि का व्यक्ति ही ईश्वर है और ईश्वर ही मकर राशि का व्यक्ति है, ऐसा एहसास होने लग जाता है। बहुत ही रहस्य में जीवन होता है। कमेंट में ये पूछ रहे हैं कि हम कैसे महसूस करें कि ईश्वर है हमारे साथ, ईश्वर को कैसे महसूस करें। तो ध्यान रखिए कि ईश्वर को महसूस करने के लिए आप ये नहीं सोचे कि आँख मीच कर ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर से आराधना करें। ये तो सभी करते हैं, सभी लोग करते हैं। जब आँख मीच कर आप जो हैं ईश्वर की आराधना करेंगे, चाहे किसी भी राशि का हो, ईश्वर आपको दिखेगा जरूर और आपके मन में ईश्वर आएगा। आँख मीच कर ईश्वर से प्रार्थना करें, आपको विश्वास हो जाएगा ईश्वर तक ये प्रार्थना पहुंच रही है। ये एक
ऐसा तरीका है जो आमतौर पर अपनाया जाता है, लेकिन इससे जो है ईश्वर को महसूस नहीं किया जाता है। ये सिर्फ एक प्रार्थना का रूप है कि ऐसे ईश्वर से प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए। कोई चोर है, डाकू है, लुटेरा है, अपराधी है, वो भी अगर आंख मीच कर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरे जेल से जमानत जल्दी हो जाए, मैं कोर्ट केस जीत लूँ, तो उसे भी यकीन होता है ईश्वर कहीं ना कहीं उसकी प्रार्थना सुन रहा है। ये एक इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन इससे ईश्वर को महसूस नहीं कर सकते। ईश्वर को आप अन्य 7 तरीकों से महसूस कर सकते हैं। अगर ये तरीके आप अपना रहे हैं तो आपको महसूस हो जाएगा कि ईश्वर आपके साथ है, आपके पास है। अगर इन तरीकों को आप नहीं अपना रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा ईश्वर आपके साथ है भी नहीं, ईश्वर आपके पास है भी नहीं। कौन से तरीके हैं वो समझिए। देखिए, सबसे पहला तरीका ये मकर राशि की जात को, सबसे पहला आपको क्या करना चाहिए, आपको सच्चे बनना चाहिए, ईमानदार बने रहना चाहिए, सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। एक सच्चा इंसान आपको बनना चाहिए, ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्टी आपके जीवन में होनी चाहिए। अगर आप सच्चे हैं, ऑनेस्ट हैं, सामाजिक रिश्तों के प्रति ईमानदार बने रहिए, मित्रता में ईमानदार बने रहिए, प्रेम प्रसंग में ईमानदार बने रहिए, जॉब में ईमानदार बने रहिए, बिजनेस में ईमानदार बने रहिए, फैमिली मेम्बर्स के बारे में ईमानदार बने रहिए। यानी अगर आप ऑनेस्ट हैं, सच्चे हैं, तो आपको ये महसूस हो जाएगी कि ईश्वर आपके साथ है। यानी आप ईश्वर को महसूस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं, डिसऑनेस्ट हैं, बेईमानी करते हैं, और भले आप मकर राशि के हैं, आपको हमेशा ऐसा लगेगा ईश्वर आपके साथ है ही नहीं, और कभी कभी ऐसा लगेगा ईश्वर तो है ही नहीं, कुछ नहीं है। कोई जो बेईमान व्यक्ति होता है, बेईमान को ये लगता है कि ईश्वर विश्वर है ही नहीं, कुछ नहीं है, जब आप डिसऑनेस्ट होते हैं। तो मकर राशि के साथ तो ईश्वर को महसूस करना है, तो आपको क्या करना है, ऑनेस्ट बनना होता है, सच्चा बनना होता है। ये पहला स्टेप लीजिए। आप इस पहले स्टेप को फॉलो कीजिए, आपको लगेगा कि ईश्वर है, आपके पास है ईश्वर, इस दुनिया ब्रह्मांड में ईश्वर है, और आपके पास है, आपके अंदर है। दूसरा पॉइंट ये मकर राशि के जात को कि कठोर परिश्रम करते रहे। जी, जो व्यक्ति कठोर मेहनत करते हैं, डिलीजेंट होते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, वैसे लोगों को एहसास हो जाता है जैसे ईश्वर उसके साथ है। जी, ध्यान रखिए, ईश्वर हमेशा उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद करता है। कठोर मेहनत जो करता है वो इंसान अपनी मदद करता है, जाहिर है कि ईश्वर उसकी मदद करता है, और उसको यकीन हो जाता है कि ईश्वर उसके साथ है। कठोर मदद करने वाले का कोई साथ दे या नहीं दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई उसको इंस्पायर करे नहीं करे, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। हौसला बढ़ाए नहीं बढ़ाए, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कठोर मेहनत कर रहा है और उसमें विश्वास है कि मैं सफल हो जाऊंगा, और विश्वास ये होता है कि ईश्वर मुझे सफल कर लेंगे क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो जब आप ज़बरदस्त मेहनत करते हैं, कठोर मेहनत करते हैं, तब भी आपको महसूस हो जाता है कि ईश्वर है। ईश्वर को ऐसे भी महसूस करते हैं, कर सकते हैं। काम का तरीका, ज़माना बदलता है, तरीका बदल जाना चाहिए। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ज़माना है, AI बेस्ड टेक्नोलॉजी आपको आनी चाहिए। तो स्मार्ट तरीके से आप काम करेंगे तो आप सफल भी हो जाएंगे, और आपको महसूस हो जाएगा कि ईश्वर आपके साथ है। लेकिन अगर आप आलसी हैं, आलस्य करते हैं, या आलस्य तो नहीं करते लेकिन खाली दिन भर बातें करते रहते, काम कुछ नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तो समझिए कि आपको ईश्वर का एहसास कभी हो भी नहीं सकता। आपको ऐसा लगेगा ईश्वर कुछ नहीं, ये तो ऐसे लोग बातें बनाते, कहीं ईश्वर कुछ है ही नहीं, होता ही नहीं है। आपको ईश्वर महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे, आप ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो जब भी ईश्वर को महसूस करना हो, आप कठोर मेहनत कीजिए, ज़बरदस्त मेहनत कीजिए। सुबह से मेहनत शुरू कीजिए, और शाम को 3, 4, 5 बजे तक लगातार मेहनत करेंगे तो आपको उस समय महसूस होगा कि ईश्वर आपके साथ है, और है। एक दिन की मेहनत भी आपको ईश्वर का महसूस करवा लेती है, इतनी ताकत होती है मेहनत में। जी, तीसरे नंबर पर देखते हैं, सामाजिक और पारिवारिक नैतिकता का पालन करें। जी, मकर राशि की जात को, you should follow the social as well as family moral norms। जी हाँ, जो सामाजिक और पारिवारिक
नैतिकता के मापदंड है उनका पालन कीजिए। समाज में जो नैतिक नियम होता है, महिलाओं का आदर करना, बुजुर्गों को आदर करना, बच्चों की संरक्षण करना, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, ऐसे जो सामाजिक मूल्य हैं, इन मूल्यों को आप अपनाइए। परिवार में जो नैतिकता, रिश्तों में नैतिकता, इन नैतिकता का पालन करेंगे, समाज में जो रिश्ते हैं उनकी पालना करेंगे, तो आपको एहसास हो जाएगा जैसे कि ईश्वर है आपके पास, आपके साथ है ईश्वर, और आपको ईश्वर महसूस हो जाएगा। लेकिन अगर आप सामाजिक नैतिकता का पालन नहीं कर रहे हैं, महिलाओं पर हिंसा कर रहे हैं, महिलाओं के हंसी उड़ा रहे हैं, बाहर महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं, तो आप मकर राशि के हैं, इसके बावजूद आपको ईश्वर का महसूस कभी नहीं होगा। ईश्वर आपको महसूस नहीं होंगे। आपको लगेगा कि ईश्वर कुछ नहीं है, ये सिर्फ ऐसे लोग बातें बनाते हैं, कहाँ ईश्वर, किसने देखा, ये इस तरह के फितूर दिमाग में ऐसे फिजूल के विचार आएंगे। जी ध्यान रखें। तो ईश्वर को महसूस करना है तो सामाजिक नैतिकता का, मोरलिटी का अच्छी तरह से पालन करना, अच्छा कैरेक्टर, अच्छा चरित्र बनाए रखिए। चौथे नंबर पर खुद के साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाइए। जी हाँ, कई बार लोग क्या होते हैं, खुद तो आगे बढ़ जाते हैं लेकिन ये नहीं चाहते कि दूसरे भी आगे बढ़े, तो खुद आगे बढ़ते रहते और दूसरों को पीछे धकेलने का प्रयास करते रहते। तो अगर आप दूसरों को पीछे धकेल कर आगे बढ़ रहे हैं तो ईश्वर महसूस नहीं होगा आपको। ईश्वर उसी व्यक्ति को महसूस होता है जो खुद भी आगे बढ़ता है, दूसरों को भी आगे बढ़ाने में विश्वास रखता है, दूसरों भी का भी सहयोग करता है, दूसरे का किसी का भी बनता हुआ काम नहीं बिगाड़ता है। ईश्वर से तो ये प्रार्थना करता है सबका काम बने, मेरा भी बने। अगर ऐसा सोचे तो ईश्वर आपके पास है, आपको महसूस हो जाएगा कि ईश्वर है। और कभी कभी लगेगा आपके दिल में है, कभी कभी लगेगा कि 24 घंटा आपके पास ही है ईश्वर है। ये फीलिंग आएगी, ये तब आएगी जब आप में ये गुण आ जाएगा। जी 5वें नंबर पर जुबान के पक्के बनिए, प्रॉमिस फॉलो करना है। जी हाँ, कहते हैं कि वादे तो तोड़ने के लिए किए जाते हैं, ये दूसरी राशियों के लोग करते हैं, मकर राशि के लोग ऐसा नहीं करते। मकर राशि का अगर कोई ऐसा करेगा, वादा करेगा, वादा तोड़ लेगा, जुबान का पक्का नहीं बनेगा, तो जाहिर है कि ईश्वर फिर आपको महसूस नहीं होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, जो भी होता है इंसान ही होता है, इंसान ही सब कुछ करता है, क्योंकि आप खुद वादे तोड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में ईश्वर का एहसास आपको नहीं हो सकता। जुबान के पक्के रहेंगे, दुनिया में मान सम्मान मिलेगा, नाम होगा, खुशी होगी, और तुरंत लगेगा कि ईश्वर है और ईश्वर ने ये सब कुछ मान सम्मान दिया है, खुशियाँ दी है। इसलिए जुबान के आपको पक्के होने चाहिए। बात कह दी तो कह दी, फॉलो करनी है, मदद करनी तो करनी। जी तो ध्यान रखिए, ये भी अगर आप में गुण हैं, ईश्वर आपको महसूस हो जाएंगे। छठे नंबर पर तय समय में कार्य पूरा करें। अगर आप अपना काम तय समय में पूरा करते हैं तब जबरदस्त एहसास होगा कि ईश्वर साथ है और ईश्वर ने ये काम जो है तय समय में पूरा करवा दिया। मेहनत आप करेंगे, काम आप पूरा करेंगे, लेकिन मन कहेगा कि ईश्वर ने काम पूरा करा लिया। अगर आपका कोई टारगेट है, सोचे 2 महीने में काम कर लेंगे, ठीक है, 2 नहीं तो 2.25 महीने में हो गया, थोड़ा तो हम मानते ऊपर नीचे हो जाता है टाइम, लगभग 2.25 महीने में वो काम ने पूरा कर लिया। उसी समय आपको लगेगा ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है, ईश्वर ने ये सब कुछ करवा दिया। जी आपको क्या करना है, तय समय में काम पूरा करना चाहिए, ऐसी आदत डालिए, ऐसा जीवन चाहिए। अगर आपने सोचा 2 महीने में काम करना है, वो आप 8 महीने में पूरा कर रहे हैं, तो फिर आपको लगेगा ईश्वर नहीं होता, ईश्वर होता तो मेरी मदद कर लेगा, ईश्वर होता तो ये मेरा काम जल्दी करवा लेता। फिर आप में ऐसे विचार आएंगे ना, ईश्वर महसूस होंगे ही नहीं। भले आप मकर राशि के 10वें भाव की राशि के हैं, ईश्वर की राशि से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो और आखिरी पॉइंट ये है, ईश्वर को जो है थैंक्स भी देते रहे। जी अक्सर लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, शिकायत करते हैं, थैंक्स देना भूल जाते हैं। आपको पता है, आपकी एक शिकायत है, बड़ी शिकायत है, जैसे कि किसी की आर्थिक स्थिति खराब है, तो जब भी वो अपने धार्मिक स्थल जाएगा, अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जहाँ भी जाएगा, ईश्वर से ये प्रे करेगा, मेरी आर्थिक स्थिति सुधार ले, आर्थिक स्थिति सुधार ले, फाइनेंशियल पोजीशन सुधार ले। आपको पता है, आप लगातार कई महीनों तक ही प्रार्थना करते रहते, कई दिनों तक, उसी दौरान ईश्वर कितने छोटे छोटे आपकी हेल्प करता है, छोटे छोटे अटके हुए काम आपके पूरे होते जाते हैं, कोई बीमारी ठीक हो जाती है, कई बेनिफिट्स होते हैं, उसको ईश्वर इंसान भूल जाता है, ईश्वर को थैंक्स नहीं कहता है। तो आपको क्या करना चाहिए,
ईश्वर से जो बड़ी प्रार्थना है, बड़ी शिकायतें, वो तो करते रहिए कि ईश्वर हमें सरकारी नौकरी दे दे, सरकारी नौकरी दे दे। अगर सरकारी नौकरी चाहते हैं तो प्रार्थना कीजिए, लेकिन साथ में जो है ईश्वर छोटी छोटी मदद करता है, थैंक्स कहिए जी। हमें आप अगर प्रेयर आप करते हैं, जैसे भी डेली करते हैं, वीकली करते हैं, जो भी आपका प्रेयर का टाइम है, प्रार्थना का टाइम है, ईश्वर को थैंक्स भी कीजिए कि पिछले हफ्ते में ईश्वर ने आपने मेरी ये मदद की है, पिछले हफ्ते में, पिछले महीने में ईश्वर आपने ये मेरी मदद की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोग ईश्वर को शुक्रिया देना भूल जाते हैं और वो जो प्रार्थना शिकायत उसी पर ध्यान देते हैं। तो देखिए, ईश्वर को शुक्रिया अदा करेंगे तो ईश्वर ज़्यादा खुश होंगे और आपको एहसास होगा कि ईश्वर है और है। खाली प्रार्थना करते रहेंगे कि ईश्वर मेरी आर्थिक स्थिति सुधारे, आर्थिक स्थिति सुधारे, और 8-10 महीने प्रार्थना कर रहे हैं, स्थिति नहीं सुधरेगी तो फिर लगेगा ईश्वर ने कुछ भी नहीं किया, कुछ ईश्वर होते नहीं। इसलिए हम कहते हैं लंबी प्रार्थना कीजिए ईश्वर से, छोटी छोटी जो ईश्वर आपके फायदे कराते हैं, ईश्वर को थैंक्स कहते रहिए कि ईश्वर आपने आज बहुत ही अच्छा किया, आज आपने मेरा ये काम कर लिया। फिर प्रार्थना कीजिए मेरी आर्थिक स्थिति सुधार ले। तो प्रार्थना भी एक तरीके से करनी चाहिए ताकि आपको एहसास हो ईश्वर आपके साथ है। तो अब आप समझ गए कि ये ईश्वर को महसूस करने की ये 7 स्टेप हैं, 7 तरीके। इन तरीकों को आप ईजाद कीजिए, अपनाइए। इनमें से अगर आप ये सारे तरीके अपना दे तो आप समझिए कि बहुत जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। चलिए, सारे नहीं तो कुछ एक अपना के देखिए, 1 2 3 4 पॉइंट्स, आपको महसूस हो जाएगा ईश्वर आपके पास है, ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आप में है। शुक्रिया, बने रहे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। रिसर्च टीम को थैंक्स जरूर कहें, क्योंकि रिसर्च टीम से चर्चा करने के बाद ये पॉइंट्स हमने फाइनल किए थे। शुक्रिया आपका, हम भी रिसर्च टीम को थैंक्स कहते हैं। शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।